ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अप्रैल 2023। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी, सर्व की आशीर्वाद मिलेगी, बाबा की याद भूलेगी नहीं। क्या कह रहे बाबा? औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी और सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। प्रश्न: पिता तुम बच्चों को कौन सी रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? पिता तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? तो उत्तर: पहलवान बनाने के लिए। जितना तुम बाबा की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, सदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। तो भगवान हमें रूहानी ड्रिल अर्थात हमारी आत्मा को ड्रिल सिखा रहे हैं, आत्मा को पहलवान बना रहे हैं। क्योंकि आत्मा ही कमजोर होती है तो छोटी छोटी बातों में फंस जाती है। और पढ़ाई पर ध्यान देना है जिससे हमें ताकत आती है। उसी बल से माया पर जीत पा लेते हैं। माया अर्थात हमारी कमी कमजोरियां, किसी बातों को इतना ज्यादा फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही कराती है। तो भगवान हमें मुख का मन का मौन सिखा रहे हैं कि बेवजह नहीं बोलना है, यही तो माया पर जीत पाना है। कोई स्थूल हथियार नहीं, स्वदर्शन चक्र, अपनी आत्मा का दर्शन करो, अपनी कमी कमजोरियां का दर्शन करो, चेक करो। यही तो है अहिंसक युद्ध। गीत है: हो बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे इस गीत का समझते हैं ना? हम्म तो माता पिता में क्या कह रहे हैं? बच्चे मेरा बनकर, बच्चे बनकर फिर भुला न देना, क्योंकि ये याद लंबी है तो याद करते रहना है। हम्म दुनिया में भी लौकिक माता पिता को बच्चे याद करते हैं ना कि ये मेरे माता पिता है, तो पारलौकिक पिता को क्यों भूल जाते हो? जो हमारी आत्मा के पिता है। बाबा कह रहे हैं कि हम पुराना घर थोड़ी बनाते हैं। बाबा ऐसे कभी नहीं कहेंगे पुराना घर बनाते, बाबा हमेशा नया घर बनाते हैं। कि पुराने बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। कभी किसी से सुना कि किसी ने कुछ पुराना कपड़ा बनाया है, पुराना बासी खाना बनाया? कभी होता है? कभी नहीं। वो तो नया ही हो जाएगा, कुछ भी बनेगा तो वो नया ही बनेगा। इसलिए बेहद का बाबा भी हमारे लिए नई दुनिया रचते हैं। यह है हमारी बुद्धि की यात्रा। हाँ, माता पिता से वर्षा लेने के लिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं, बुद्धि से यात्रा करते हैं। बाकी जिस्मानी यात्रा तुम जन्म जन्मांतर करते हैं और घड़ी घड़ी करते हैं। लेकिन ये रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा तो एक ही बार होती है। जब स्वयं परम परम पिता परमात्मा नीचे पधारेंगे, हमें सिखाएंगे ये यात्रा, तभी तो। हाँ, यात्री आदि पंडे को कभी भूलते हैं? जो तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं उस पंडे को नहीं भूलते, क्योंकि हमें मंदिर का दर्शन कराती है। बद्रीनाथ अमरनाथ जाते हैं तो बुद्धि से यात्रा वो पंडा याद रहता है। तो तुम हो पांडव सेना, और सबसे सुप्रीम पंडा कौन है हमारे लिए? शिव बाबा, स्वयं भगवान हमारा पंडा बनकर आए हैं। क्या बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, सभी का सच्चा सच्चा पिता एक है और सबकी माँ है जगदम्बा। ये तो फादर सबको कहते रहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। ऐसा तो बहुत फादर है, लेकिन गॉड फादर एक ही है। एक ही है जो कि रचता है, सृष्टि का रचयिता। ऐसे नहीं कि नीचे वो ऊपर कोई अलग अलग सृष्टि है। मनुष्य कितनी भी कोशिश करते, चंद्रमा स्टार सब तरफ जाकर प्लांट खरीद ले, मतलब प्लॉट खरीदे, जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है। ये अति है ना, कि ब्रह्मांड में जाके, अंतरिक्ष में जाकर, चांद पे जाकर खरीदे ले जमीन। है, तो अति में जाना मतलब विनाश को लाना। भले कितना भी माता मारे, लेकिन अति तो होगा ही होगा, है ना। और जमाना कितना भी हम नया बदल जाए, लेकिन रस्में वही रहती है, सोच वही होती है। अब जैसे पहले लोग दरवाजा खटखटाते थे और भाग जाते थे, आज क्या करते लोग? मैसेज सेंड करके डिलीट कर देते। हरकत वही, सोच नहीं। मनुष्य की सोच, हरकत वही है। हाँ, लेकिन बस लिफाफा बदल गया है ना। अब बाबा कह रहे हैं, लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हो ना पिता के, फिर वही पिता फिर शिक्षक बन जाते हैं, और वही शिक्षक फिर क्या बन जाते हैं? सदगुरु, अर्थात सदगति देने वाला। क्योंकि वर्षा देने वाला तो एक पिता ही है। सन्यासियों को तो माता पिता नहीं कहते, क्योंकि उनसे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती। सन्यासी तो कोई प्रॉपर्टी मिलती है क्या? प्रवचन सुनने जाते हो, कोई प्रॉपर्टी मिले क्या? हाँ,
हाँ, लौकिक पिता या माता से तो वर्षा मिलता है, जो उनके पास है विनाशी चीज़ें, घर, ज़मीन, जायदाद, वस्तु, कपड़ा, वो दे देते हैं बच्चों को। लेकिन पारलौकिक पिता तो सबका एक ही है ना। हुँ? सबका एक ही है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है और उनसे हमें वर्षा मिलता है सदा काल का। फिर बाबा कहते हैं, तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाबा तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं, क्योंकि तुम हो शक्ति सेना। तो बरोबर बाबा को याद करना है ना, ताकि अंतमति सो गति हो जाए। जितना ईश्वर की याद में रहेंगे उतना अंतमति सो गति होगी। हाँ, और ईश्वर की याद इतनी सच्ची होती है ना कि वहाँ पे हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं हो सकती। हमें जो हमारे पास है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। चलिए मीराबाई का एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार मीराबाई को किसी ने ताना मारा, ए मीरा, तू तो राजरानी है, महलों में रहती है, मिष्ठान पकवान खाती है, लेकिन तेरे जो गुरु हैं वो झोपड़े में रहते हैं, उन्हें तो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। मीरा ने कैसे सहन करती हुआ मीरा पालकी मंगवाई और गुरु दर्शन के लिए चल पड़ी। मायके से कन्यादान में मिला उसको एक हीरा, कन्यादान में मिला था उसको, गिफ्ट मिला था, वो हीरा उसने अपनी चुनरी में गांठ बांध लिया और रैदास जी जो उनके गुरु थे उनकी कुटिया पे पहुंच गई, जो जगह जगह से टूटी हुई थी। वे एक हाथ में सुई और दूसरे हाथ में फटी पुरानी जूती लेकर बैठे थे, जूता सीते थे ना रैदास। पास ही एक कठौती पड़ी थी, वो भी पुचकी हुई। हाथ से काम और मुख में राम का नाम चल रहा था। ऐसे महापुरुष कभी बाहर से चाहे साधन संपदा विहीन दिखे, बाहर से चाहे लगे कि साधन संपदा नहीं है, लेकिन अंदर से वो परम संपदा, परमात्म संपदा के धनी होते हैं। और बाहर की धन संपदा होती है ना, ऐश ऐश मौज ऐश्वर्य, वो सब उनके चरणों के दासी होते थे। ऐसे ही विलक्षण प्रतिभा के वो संत थे। तो मीरा जब वहां पहुंची, गुरु के चरणों में वह बहुमूल्य हीरा रखते हुए प्रणाम किया। उसके नेत्रों में श्रद्धा प्रेम के आंसू मर रहे थे। वह हाथ जोड़कर निवेदन करके बोली, गुरुजी, लोग मुझे ताने मारते हैं कि मीरा तू तो महलों में रहती है और तेरे गुरु के पास अच्छी कुटिया नहीं, खाने को रोटी नहीं है। गुरुदेव, मुझसे ये सुना नहीं गया, तो आपके चरणों में एक दासी ये तुच्छ भेंट दे रही, आप उसे स्वीकार करें और अपनी झोपड़ी व कुछ व्यवस्था कर ले अपना। संत जी ने आगे उसे रोक दिया, बोलने का मौका नहीं दे। बोले, गिरधर नागर की सेविका होकर तुम ऐसा कहती हो? मुझे इसकी जरूरत नहीं है बेटी, मेरे लिए इस कटौती का पानी ही बहुमूल्य रत्न है। ये झोपड़ी ही मेरे लिए कोई महल से कम नहीं है। इतना कहकर रैदास जी ने कटौती में से अंजलि भर पानी लिया और उसके सामने वहां पर छींट दिया। अब ये क्या देखती है कि जमीन पर ना जितने जल की बूंदे थे वो सब मोती बनकर बिखर गए। मीरा चकित से देखती रह गई। ऐसे है मेरे गिरधर गोपालो, संत रैदास ने बस इतना ही कहा। अब मीरा क्या बोलती, एकदम खुशी खुशी संतुष्ट होकर वहां से चली गई। तो देखा, ईश्वर की जो भक्ति में लगे रहते हैं, उनके पास कुछ न भी होते हुए वो हर एक चीज से संतुष्ट है, तो हर एक चीज उनके पास मौजूद होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ है ना। तो कितनी बड़ी बात। तो रैदास जी तो सिर्फ प्रभु के नाम से इतना धनी थे, अंदर से धनी। लेकिन हम बच्चे के साथ तो भगवान साथ साथ चल रहे हैं, हमें पाल रहे हैं, हमें हीरो हीरोइन का टाइटल दिला रहे हैं। तो हमसे बड़ा धनवान, माला माल, संपत्तिवान कोई है क्या जमाने में? हम है पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे, है ना बड़ी बात। तो रास्ता दिखाने वाला जो प्रभु साथ हमारे खड़े हैं, फिर भी मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाबा ने आज लखनऊ के भूल भुलैया का नाम लिया है। जैसे भूल भुलैया में जाने पर ना एक जगह गाइड, सीढ़ियां हैं बहुत सारी, एक जगह गाइड छोड़ देता है, कहता है कि आप लोग नीचे उतर के दिखाइए। तो नीचे उतरने के लिए जनरली हम लोग क्या नीचे की सीढ़ी पकड़ेंगे, तो जितना नीचे की सीढ़ी पकड़ेंगे उतना ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे। तो यही है भूल भुलैया। तो यहाँ भी वही भूल भुलैया है, जितना आप कोशिश करेंगे अपने अपने मन से चलेंगे ना, मनमत परमत पे चलेंगे, उतना ही हम और भटकते उलझते चले जाएंगे। तो जब साथ ले चलने वाला, घर का रास्ता बताने वाला, मन को हर धक्के से छुड़ाने वाला, मन को एकदम शांत चित कर देने वाला जब भगवान हमारे साथ खड़ा है, तो फिर अब किस बात का डर, भय, चिंता, परेशानी, है ना। बाबा तो बस यही कहते, तुम बस सर्विस करो, मेरा काम करो, तेरे सारे काम मैं संभाल। और किसी को पेंटिंग में अंदर आर्ट है, लेकिन मन इतना फंसा हुआ था, चिंता, तनाव, फलना चिल्ला, इसने ऐसा बोला ऐसे बोला। बाबा क्या करते पता है, सिर्फ मन बुद्धि को पर जो धूल पड़ जाती है ना, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, उसको साफ कर देते हैं।
बाबा की याद में ये ताकत है। इरेज हो जाता है सारा कुछ, शीशा की तरह चमक जाता है। उसके बाद अंदर जो गुण है, कलाकृति है, पढ़ाई की या हर तरह की, हाँ, भाषण करने की जो भी विशेषता आपके अंदर है, वो सब अंदर से निखर के आ जाता है। और यह बच्चों सबके अनुभव है कि ऐसा होता है ना। तो ये बात है। तो पुरुषार्थ करो, माया माया से जीत भगवान हमें दिलाएंगे, भगवान की याद। भक्ति में भी गाते आए ना, बलिहारी जाओ वारी जाओ, नाम लेते श्री कृष्ण का। वास्तव में यहाँ बात तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ की। और रुद्र शिव को कहा जाता है क्योंकि शिव स्वयं आ गए हैं। शिव ने ही श्री कृष्ण जैसा राम जैसा बनाया है इस पढ़ाई से, और स्वयं मास्टर आ गया है। तो फिर क्यों ना हम उनसे डायरेक्ट पढ़ लें। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो जरूर नई सृष्टि चाहिए ना राज करने के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितनी सफाई आदि करते हैं। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। ये भी बात सच है। दीपावली आदि मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, घर के कोने कोने की सफाई करते हैं। तो यहाँ साक्षात लक्ष्मी जी का राज आने वाला है सत्युग में। तो क्या सृष्टि की सफाई नहीं होगी? सृष्टि के कोने कोने, यहाँ तक कि हर मन की सफाई हो रही है। क्या बात है। तो ये सब भक्ति माँ के रस्म रिवाज और ज्ञान माँ के रस्म रिवाज समझ में आ गया ना। यही तो है। जितना अपने मन को साफ करेंगे उतना हम लक्ष्मी जी के आह्वान में अपना रोल प्ले करेंगे। हाँ, और भगवान जानते हैं, भगवान सब जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना शब्द किया है। और यकीन मानिए आपकी उस एक एक शब्द की, एक एक पल की कीमत अदा होगी, वो भी ब्याज सहित। तो भगवान पर विश्वास रखिए, सब कुछ भगवान पूरा करेंगे, है ना। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे इस बात को भूल नहीं जाना। नहीं तो बादशाह ही गवा बैठोगे, घाटा भी पड़ जाएगा। और घाटे वाले मनुष्य की शक्ल कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। जब मन फंसता है, किसी बात में उलझ जाते हैं, तो शक्ल कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। औरों को समझाने की सर्विस बस करते, बाबा अभी बोले ना, सेवा करते रहो, बाबा सबको संभालेगा। तो औरों को समझाने की सर्विस करते रहो, सर्विस में बिजी रहने से भी भूलोगे नहीं। धन दिए धन न खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सर पर होगी, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं सफर में हो। आप सेवा, दो बूंद अमृत के जरूर डाल दो, है ना। फिर बाबा कहते हैं शांति, सदा काल की शांति देने वाला तो मैं ही हूँ। तो मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो, पहलवान बन रहे हो, यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। ये भी बात सच है। पहले हर एक मठ पंथ को एक आता है ना, बुद्ध एक आए, महावीर एक आए, उसके बाद उनके अनेक फॉलोअर हो गए। उसी तरह से परमात्मा एक आए, अब उनके बच्चे, उन्होंने चुना ब्रह्मा पिता को, उसके बाद देखो अनेकानेक हो गए ना। अब भगवान आकर कोई हिंसा नहीं सिखलाते, क्योंकि यहाँ कोई स्थूल लड़ाई की बात ही नहीं है। यहाँ तो अपने भीतर की लड़ाई, अपनी कमी कमजोरियों से लड़ाई है, कुश्ती चल रही है। बाबा ने बोला ना मैं पहलवान बनाता हूँ तुम्हें। रात पूरी हो रही है ना, ब्रह्मा की बेहद की रात, ये सब समझने की बात है। बाबा आते हैं साधारण तन में और बताते हैं कि ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, है ना। कितने जन्म हुए? 63 जन्म। इन सब बातों को वही समझेंगे जो कल पहले पढ़े थे। और बाबा को बाबा को मानते हैं, श्रीमत पे चलते और आस्तिक बन रहे हैं। आत्मा को पिता एक है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा, है ना। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प की बाजी है ना, कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जीवन की लंबी मुसाफरी में थकना नहीं है, माता पिता से कभी मुंह नहीं मोड़ना है, और संतोड़ एक बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरे पर, स्वीट होम में जाने के पहले विकर्मा जी जरूर बनना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। स्वीट होम में जाने के लिए विकर्मा जी जरूर बनना है, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। भगवान की यात्रा किस चीज की है? बुद्धि की। वरदान, साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे साथ जिएंगे, इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी बनते हैं। तो आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे साथ जिएंगे साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाबा और आप कंबाइन रूप में रहो। तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। सहज योगी अर्थात इजी वे में याद, योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइन अर्थात साथ रहने वाले। योग लगाने वाले अर्थात योग के लिए मेहनत करने वाला, मतलब अपने योग करना है करना है करना है नहीं, योग में हम हैं, योग ही हमारा जीवन है।
इसको कहते हैं कंबाइंड स्वरूप वाले। ऐसे साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। तो उड़ती कला में जाना है ना। हम्म। तो बस उड़ना है और उड़ाना है। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।